हाँ तो भैया आज के इस दिन पर वीडियो को ऐसे शुरू करेंगे। हर 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 महादेव शंभो। तो आज उत्सव है महाशिवरात्रि का और इसी उत्सव पर हमने सोचा एक छोटा सा वीडियो तो आप सभी के साथ साझा करना बनता ही है, क्योंकि राहुल भैया घूम करके आ गए हैं कुंभ महाकुंभ में, अपने पाप धो करके आ गए हैं। क्या बात कर रहे हैं राहुल भैया। तो उसी पर छोटी सी चर्चा करेंगे। वैसे हमें पता है कि आप लोगों की परीक्षा चल रही है या जिनकी नहीं चल रही है उनकी होने वाली है और वो तैयारी में लगे हुए हैं, या फिर कुछ एक जिनकी हो गई है। तो भाई सबके लिए एक छोटा सा वीडियो है, तो आपको पसंद आएगा। लाइक आप पहले ही कर दो, हम बता ही रहे हैं आपको, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है अगर नहीं किया है तो भैया आ जाओ शुरू कर देते हैं फटाफट से महाकुंभ से। फिर पीछे इसके ना कुछ एक साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक बात भी है, इसीलिए पीछे देख रहे हो फोटो, वो भी आप लोगों को बताएंगे जो कि महाकुंभ से भी रिश्ता रख रही है और कहीं ना कहीं महाशिवरात्रि से भी। तो आ जाओ अपन फटाफट से अपनी इस चर्चा को शुरू कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहली बात, ये जो कुंभ था, महाकुंभ इस बार हुआ, हमको पता चला कि जैसे ही महाकुंभ है 144 साल में होने वाला है एक बार, तो हमने कहा अरे चलो 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 भैया, ये मौका तो वैसे भी नहीं मिल सकता। आने वाली इसके बाद की पीढ़ी और उसकी अगली पीढ़ी को भी शायद ये मौका जो है मिले, तो क्यों ना हम सौभाग्यशाली बने। और हमने भी वहां जाकर के स्नान किया और हमने 15 फरवरी की तारीख को वहां पर स्नान किया था और उस दिन 59 लाख लोगों ने, ऐसा एक अनुमान था, आंकड़ा था, वहां पर डुबकी लगाई। और मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा एक इवेंट था जहां पर अभी तक 62 करोड़ लोग आ चुके हैं, 62 करोड़। और इतनी बड़ी गैदरिंग आज तक दुनिया में किसी भी ऐसे के कार्यक्रम में नहीं हुई। और इससे पहला भी जो रिकॉर्ड था वो अर्ध कुंभ का ही था, जो कि था 2019 में, और उस अर्ध कुंभ में 20 करोड़ लोग आए थे और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग थी। और अभी ये सारे रिकॉर्ड टूट गए और अभी 62 करोड़ तो संडे तक ही हो गए, मतलब 23 फरवरी तक ही हो गए। अभी 24 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी जो कि आज का दिन है, तो आज तक कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे प्रयागराज में, इससे तय होगा कि भैया और संख्या वो कितनी बढ़ेगी। लगभग 65 करोड़ तक का अनुमान तो हम लगा ही सकते हैं। तो कुंभ जो है शुरू हुआ है 13 जनवरी से और खत्म होना है आज, जो कि है 26 फरवरी। अब ये जो महाकुंभ है 4 जगह पर मनाया जाता है, अगर आप लोग थोड़ा से अभी न्यूज सुने हो तो। एक तो है प्रयागराज जहां पर अभी हो रहा है, उसके अलावा उज्जैन, उसके अलावा नासिक और उसके अलावा हरिद्वार। ये 4 जगह पे तो हम वहाँ, ऐसे कथाएं भी हमें सुनने को मिलती हैं कि ऐसी कुछ कथाएं हैं कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, फिर अंत में वहां से अमृत निकला, फिर वो अमृत को जब ले जाया जा रहा था तो अमृत की कुछ बूंदें जो है, 4 बूंदें धरती पर इन 4 जगहों पर गिरी और जो है फिर उन जगहों पर कुंभ का मेला लगने लगा। खैर ये वाला एक बात है, इसको हटा के अगर हम दूसरा इंपॉर्टेंस भी इसका देखें, बहुत जो कि शानदार है, मेरा ऐसे दिल मजा आ जाता है एकदम। अभी 23 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक 7 ग्रह हम लोगों को धरती से दिखने वाले एक साथ, जो कि ऐसा कहने में है कि सूर्य के एक तरफ है, तो हमें सारे के सारे धरती से 7 ग्रह धरती से दिखने वाले, जिनमें से 2 ग्रहों को तो हम ऐसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए कुछ टेलीस्कोप वगैरह लगेगा, लेकिन बाकी 5 ग्रहों को बिना किसी भी हेल्प के हम देख सकते हैं। कौन से ग्रह हैं हमारे पास में स्टूडेंट्स? तो आप देखोगे सैटर्न को, शनि ग्रह, मार्स, वीनस, और उसके अलावा मरकरी, बुध, और ये जुपिटर, और उसके अलावा यूरेनस। अच्छा, यूरेनस को और नेपच्यून को, इन दोनों को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जो बाकी ग्रह हैं उनको हम लोग अपनी नंगी आंखों से इन कुछ दिनों में देख सकते हैं। और ये मैंने ऐसा देखा कि नासा जैसी जो वेबसाइट है उन्होंने बताया है कि आप कब कब किस तरह से कौन से ग्रह को कहां पर स्पॉट कर सकते हो, कैसे देख सकते हो। तो भाई इसीलिए ऐसा कुछ कहा जाता है कि ग्रहों का जो पोजीशन होती है, ऐसे बोलते हैं ना, ये ग्रह इस राशि में चला गया, वो ग्रह उस राशि में चला गया, तो एक सूर्य, भगवान सूर्य, और उसके अलावा हम कहते हैं बृहस्पति ग्रह, और दूसरा चंद्रमा। इन तीनों की अलग अलग जो स्थितियां जब होती हैं तो उनके आधार पर कौन सा वाला कुंभ मनाया जाना है ये बात तय होती है। और हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे उनको ये बात इतने 100 हजारों सालों पहले पता थी कि जो
हमारा बृहस्पति ग्रह है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, इसीलिए इसको ना गुरु बोलते हैं। गुरु का मतलब भी ऐसे बड़ा होता है, तो बहुत बड़ा है। और इसका जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने का समय है वो है 12 साल। और वो 12 साल में एक चक्कर पूरा करके जब अपनी जगह वापस आता है तो इस तरह के कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो ये कितनी शानदार वाली बात है ना, गजब वाली बात है। तो भाई साहब हमें तो पता थी बहुत लंबे समय से, क्या बताया आपको। उसके अलावा स्टूडेंट्स, मेरे को पता चला कि जो कुंभ ऐसे आयोजन होते रहते थे पहले भी, नदियों के किनारे इस तरह के मेले जब भरते थे तो जो बहुत सारे ऋषि मुनि साधु सन्यासी ऐसे सदियों से आते रहे हैं, तो वो ना वहां आकर के शास्त्रार्थ करते थे, ज्ञान एक्सचेंज करते थे। भाई अगर उन्होंने कोई नई चीज सीखी है, किसी और ने सीखी है, तो वो वहां पर एक्सचेंज होती थी। बहुत सारे लोगों को उसको सुनने को मिलता था, तो इससे ना ज्ञान भी बढ़ता था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि अभी हमारे लिए क्या है कुंभ, तो अभी ये जो चल रहा है हमारे लिए भी एक तरह से कुंभ ही है कि जहां हम ऐसे मिले और वो ज्ञान बढ़े, एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज हो ज्ञान का। तो ऐसा कुंभ से देखने को मिलता है। हाँ भाई एक बात ये भी है कि भाई जब इतने सारे लोग एक ही जगह पर आकर के वो गंगा मैया में, वो संगम में वहां पर जो स्नान कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर पानी में जो इतने सारे लोग आए हैं उनके कारण कुछ ना कुछ ऐसे बैक्टीरियाज का लेवल भी बढ़ा ही है। वो पानी जो है थोड़ा सा तो ऐसे गंदा हुआ ही है। अब हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो ये बात तो हम समझते ही हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे कोई बीमारियां हैं छोटी मोटी तो वो इधर उधर होती हैं, तो वो हम भी ऐसा हुआ ही हमारे साथ आने के बाद में, और थोड़ा सा ऐसे बुखार का प्रकोप रहा। लेकिन कोई ना, वहां जाकर के जो देखने को मिला ना भाई, वो जीवन में एक ही बार मिल सकती है, वो संभावना वापस हो नहीं सकती। इतनी बड़ी गैदरिंग, इतने सारे लोग एक साथ, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, विचारों से परे है भैया जी। जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इतने सारे लोग, लगभग 64-65 करोड़ लोग वहां क्यों आ रहे हैं? कोई बहुत ज्यादा आरामदायक जगह तो है नहीं कि वहां वैकेशन मनाने आ रहे हैं, छुट्टी मनाने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें शास्त्रों में बताया गया है कि भैया हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें भगवान से मिलना है, ऐसा हमें सिखाया गया है, बताया गया। और इस सबके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण यही है, जो कि यही था ना कि भैया राहुल भैया आप भी अपने पाप धो करके आ गए हो क्या गंगा मैया में जाकर के? अरे देखो, पाप धोने वाली बात ही नहीं है। बात यह है कि हम वहां पर जाकर के कुछ जो ऊर्जाएं हैं, जैसे ग्रह सारे इकट्ठा हुए हैं, इस तरह से आसपास आए हैं, ग्रह नक्षत्रों का कुछ ऐसी व्यवस्था है कि वो हमारे अंदर की ऊर्जाओं को शायद बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब मेरी तो समझ से बाहर है सारी बातें, लेकिन हाँ, उससे कहीं ना कहीं हम जाकर के भगवान से मिल रहे हैं या मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत है। जैसे एक मैं देख रहा था, विदेशी से पूछ रहे थे इंटरव्यू में, मीडिया में, कि भाई आपको कैसा लग रहा है कुंभ में, भाई आपके वहां से अलग कैसे है यहाँ का? तो बोले कि हमारे वहां तो धर्म तो है नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब जीवित नहीं है ऐसे, वो ठीक है थोड़ा थोड़ा करते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ पर तो आप देखो तो इतने सारे लोग हैं और ऐसा लग रहा है कि एकदम सब कुछ ज्वलंत है, वो धर्म को जी रहे हैं। तो ऐसा शानदार अनुभव अपना रहा है। आप में से बाकी लोग कौन कौन गए हैं वो भी एक बार कमेंट करके बताएंगे, और परीक्षा आपकी कैसी जा रही है वो भी आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे, तो बड़ा मजा आएगा। और एक अंतिम बात बताते हुए खत्म करेंगे कि देखो, जिनको बिजनेस दिखता है उनको बिजनेस भी बहुत दिखा है यहाँ पर, पैसा बहुत दिखा है, इतने सारे लोग आए होंगे तो उनके आने जाने की व्यवस्था, या बहुत सारा कारोबार हुआ है उससे, और बहुत सारे लोगों को कमाने को मिला है। अंग्रेजों ने भी दरअसल 1801 के आसपास जो है इलाहाबाद पर कब्जा कर लिया था। तो इलाहाबाद पर जब कब्जा किया तो उनको लगा कि भैया यहाँ तो मेला वेला भरता है इतना बड़ा, तो कुंभ का उसमें पैसा कमाने का अच्छा जो है मौका है। तो कहते हैं कि उन्होंने फिर अगली बार जो वहाँ कुंभ लगा वहां पर टैक्स लगा दिया। बोले जो भी लोग आएंगे उनसे टैक्स लो, 1-1 रुपया टैक्स लिया था उन्होंने हर एक आने वाले यात्री से। उसके अलावा वहां पर जो लोग बाल किसी के बनाते थे या दाढ़ी बनाते थे ना, नाई लोग, उनसे भी टैक्स वसूला गया था। उसी किसी जमाने की बात है, किसी न किसी सन में ऐसा भी मेरे को जानने को मिला। उससे पहले बादशाह अकबर का भी ऐसा सुनने में आता है कि उन्होंने जजिया कर जब हटाया था तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, कुंभ में जो आ रहे हैं उन सबसे टैक्स तो लेंगे भैया। तो देखो, सरकारों का अपना है, लोगों का
हर एक का देखने का जो नजरिया है वो अपना है, और कुछ मुक्ति के लिए जा रहे हैं तो कुछ ये देखने जा रहे हैं कि भैया चल क्या रहा है, इतने सारे लोग आए क्यों हैं। तो आप में से आप जो अलग अलग होके आए हैं अगर लोग, तो अपना अनुभव विद्यार्थी लोग हमें बता सकते हैं। बाकी तो आप लोगों की तैयारी कराने के लिए हम लगे हुए हैं, और तोहफे पे तोहफे तोहफे पे तोहफे पे आपको ला करके देने वाले हैं। तो बस हर हर महादेव बोलेंगे। आज भी बहुत पावन दिन है। मिलेंगे आप सभी से पुनः। जय हिंद, जय भारत।